तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स पर बात करने वाले हैं। वो म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दी है, और उसके बाद में एक ब्रीफ आपको बताऊंगा कि इनमें से आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनी कैसे सोचकर बनानी है। तो चलते हैं क्विकली। सबसे पहले बेस्ट लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे, क्वांट के लार्ज कैप फंड ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 51%। उसके बाद जेएम लार्ज कैप फाइनेंस ने लगभग 50% के आसपास, और बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड ने 48% के आसपास रिटर्न्स दी है। इनमें से सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है जो 10 साल पुराना है और 14% के आसपास के रिटर्न्स ये दे रहा है। बाकी दोनों म्यूचुअल फंड्स लगभग एक साल पुराने हैं। अगली कैटेगरी पे चलते हैं। तो अगली कैटेगरी आ जाती है बेस्ट लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड की। ये दोनों फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज़ में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन क्वांट के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 69% के आसपास। देन बंधन कोर इक्विटी फंड, इसने 59% के आसपास, और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड ने लगभग 57% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। 5 सालों में देखते हैं तो इनमें से सबसे अच्छे रिटर्न्स क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड दे रहा है, लगभग 21% के आसपास रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर रहा है। और यह तीनों ही फंड्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 5 से 6 हज़ार करोड़ के आसपास की नज़र आती है। इसके बाद आते हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप इन तीनों कैटेगरी की कंपनी में अपना पैसा लगा सकता है, और इनके पास जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी इंडिपेंडेंस होती है कि किस कैटेगरी की कंपनी में इसमें पैसा लगाना है। यहाँ पर भी बैंक ऑफ इंडिया, जेएम फ्लेक्सी कैप और फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप, ये 3 कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स में। अच्छी परफॉर्मेंस ये तीनों देते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया का आपको फ़ंड दिख रहा था और जीएम के फ़ंड आपको यहाँ पर दिख रहे थे। तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सिमिलर थ्री म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की रिटर्न्स यहाँ पर है। एक साल में 69%, 68% और 63% के आसपास रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट मल्टी कैप फंड में। तो मल्टी कैप फंड में सबसे अच्छी एचएसबीसी के मल्टी कैप फंड ने दी है 63% की रिटर्न। कोटक मल्टी कैप ने 61% और आईटीआई मल्टी कैप फंड ने लगभग 58% के आसपास रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। और लगभग यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही फंड्स ये मल्टी कैप कैटेगरी के नए फंड्स हैं। एचएसबीसी और कोटक मल्टी कैप, आईटीआई मल्टी कैप पुराना फंड है जिसने 5 साल में लगभग 20% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिड कैप फंड्स की। यहाँ पर सबसे अच्छी रिटर्न्स क्वाड मिड कैप दे रहा है, 74%, आईटीआई मिड कैप 73% की, और जेएम मिड कैप 72% की। तो जेएम मिड कैप फंड हाउस, और अगर हम देखें क्वाड मिड कैप का जो फंड है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जेएम जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर आप देखेंगे अब तक की 5 कैटेगरी में से 3 कैटेगरी में टॉप 3 में है, इसके फंड्स आ ही रहे हैं। तो जेएम म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस साल, पिछले एक साल में करते हुए नज़र आ रहा है और आगे भी शायद करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है स्मॉल कैप फंड की। यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है, 73% के आसपास। उसके बाद आईटीआई स्मॉल कैप ने 72% की, और क्वांट स्मॉल कैप ने 67% के आसपास रिटर्न्स दी है। 5 साल में अगर आप देखेंगे सबसे पुराना तीनों में से क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसने 5 सालों में 44% के CAGR से रिटर्न्स दिए हैं, और 10 साल में लगभग 22% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। और लास्ट कैटेगरी आ जाती है सेक्टरल फंड्स की कैटेगरी। यहाँ पर मेजरली जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर में लगते हैं, और यहाँ पर कमाल किया है डिफेंस फंड ने। आदित्य बिरला सन लाइफ डिफेंस फंड ने एक साल में 137 की रिटर्न्स इन्वेस्टर को जनरेट करके दी है। इन्वेस्को इंडिया PSU फंड ने 100% के आसपास,
और SBI PSU फंड ने भी लगभग 100% की रिटर्न्स दी है इस साल। और अगर हम PSU फंड की देखें 5 साल में, तो यहाँ पर इन्वेस्टको इंडिया ने 31% के रिटर्न, SBI PSU ने 26% के रिटर्न, ABSL डिफेंस फंड को लगभग 1 साल ही हुआ है, तो इसलिए उसकी इससे ज़्यादा ही की रिटर्न्स नहीं दिख रही है। तो ये थे दोस्तों टॉप म्यूचुअल फंड जो पिछले 1 साल में ज़्यादा अच्छे करते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।